वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने भोपाल में पदाधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही मंत्रियों के कामों की समीक्षा भी की। कितना अहम है ये दौरा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जेपी नड्डा का विधायकों से संवाद। 2023 के लिए दिया गया टास्क। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ तो एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक नेता और कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर खड़े रहे। स्वागत, आदर और सत्कार में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसका ख्याल बड़े नेताओं ने भी बखूबी रखा। बैठकों का दौर भी चला, जिसमें 2023 की तैयारियों पर चर्चा भी हुई। नड्डा ने मंत्रियों और पदाधिकारियों से जमीनी स्थिति की जानकारी ली, तो साथ ही दिग्गजों को ये संदेश भी दे गए कि रिश्तेदारों के लिए टिकट की आस न रखें, क्योंकि टिकट में प्राथमिकता कार्यकर्ताओं को ही दी जाएगी। देखिए, इस संवाद और टास्क की भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक परंपरा है। बूथ लेवल से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर विषय पे माननीय टीम मॉनिटरिंग करते हैं और जो राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश होते हैं उसे ही बूथ समिति तक की जो टीम है वो क्रियान्वित करती है। ये आदर्श परंपरा ये चलती रहेगी। जेपी नड्डा साहब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, मगर बेहतर होता कि वो कुछ बोलने के पहले सोच भी लिया करें। जिन भाई बहन की पार्टी को लेकर उन्होंने राजनीतिक टॉन्ट किया है, वे भाई बहन किसी अंग्रेज के मुखबिर के बच्चे नहीं हैं। इस देश के बलिदान होने वाले शहीदों के बच्चे हैं और उन शहीदों के बच्चे हैं जिन्होंने एक साथ 4-4 कुर्बानियाँ इस देश के लिए दी हैं। तो कम से कम उन शहीदी का, उन कुर्बानियों का जेपी नड्डा साहब अपमान न करें, क्योंकि उनकी पार्टी में तो कोई कुर्बानी देने वाला है ही नहीं। जेपी नड्डा ने 2023 की जीत के मंत्र भी दिए। बूथ जीता तो चुनाव जीता कैंपेन चलाने को कहा, तो माइक्रो मैनेजमेंट फॉर्मूले पर काम करने की नसीहत भी दी। सत्ता और संगठन में तालमेल रखने की ताकीद भी दी। बूथ स्तर के कार्यक्रमों पर फोकस रखने को भी कहा। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में रहने की सलाह दी। साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाने का टास्क भी दिया। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शायद वो पहली बार भोपाल में आए और उन्होंने जिस तरीके से बैठकें ली और उन सब में अलग अलग लोगों को जो टास्क दिया है, इसके पहले भी उन्होंने कुछ दिन पहले वर्चुअली एमएलए से बात करी थी और उनको बताया था कि मैं 1 जून को भोपाल आ रहा हूँ, जबलपुर भी जा रहा हूँ। और वो जिस तरीके से चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, उससे एक और बात पता लगती है कि शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश को एकदम सिर्फ मुख्यमंत्री के कहने पर छोड़ना नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी की बात चलती है या उनका जो प्लानिंग होता है, उसी का ये एक भाग है कि आज नड्डा जी ने बहुत गंभीरता से यहाँ पर बैठकें ली और सभी लोगों को, चाहे वो एमपीज़ हों, एमएलएज़ हों, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उन सब लोगों को टास्क दिए हैं। तो निश्चित रूप से उसमें से ये लगता है कि दिल्ली की नज़र भोपाल पे काफ़ी मतलब जिसको कहते हैं काफ़ी कड़क नज़र है और वो किसी भी चीज़ को सिर्फ मध्य प्रदेश के हवाले नहीं छोड़ना चाहते। अब सवाल है कि आखिर तैयारियों को लेकर शीर्ष नेतृत्व क्यों सक्रिय है? हर कदम पर केंद्रीय आला कमान की निगरानी क्यों है? तो बताया जा रहा है कि 2018 में विधायकों के खिलाफ नाराजगी थी। विधायकों के काम से जनता खुश नहीं थी, व्यवहार से कार्यकर्ता नाराज थे, इसलिए अच्छे माहौल के बाद भी पार्टी हार गई थी। 2023 के लिए बीजेपी पूरी तरह चौकस है। हर बैठक में विधायकों को ताकीद की जा रही है, काम के साथ व्यवहार ठीक रखने की हिदायत दी जा रही है, ताकि क्षेत्र में विधायकों के प्रति गुस्सा न रहे। प्रदेश प्रभारी पहले भी समीक्षा कर चुके हैं, अब जेपी नड्डा ने हिसाब किताब लिया है। मतलब ये कहीं पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में न रह जाए, इसीलिए शीर्ष नेतृत्व बार बार 2023 की तैयारियों की खोज खबर ले रहा है, ताकि जमीनी स्तर की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए।
सियासी गलियारों में तो चर्चा इस बात की भी है कि जिनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं होंगे उनके टिकट काटे जाएंगे। आला कमान ने पहले भी इस बात के संकेत दिए थे और जिस तरह से नेतृत्व की तरफ से परिवारवाद की आड़ में टिकट को लेकर इशारे किए जा रहे हैं, उससे साफ है कि जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं उनका रास्ता रोका जा सकता है। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होना है, लेकिन 2018 के चुनाव के परिणाम भी सभी के सामने थे और शायद यही वजह है कि जेपी नड्डा ने आकर विधायकों और जनप्रतिनिधियों को टास्क दिया है। इसके अलावा उनसे संवाद भी किया है और पूरी रणनीति पर चर्चा की है। जाहिर सी बात है कि शीर्ष नेतृत्व सीधे मध्य प्रदेश पर अपनी नजर बनाए हुए रखा है ताकि 2023 का चुनाव आसानी से जीता जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि प्रदेश में निकायों के भी चुनाव हो रहे हैं। इससे 2023 का ट्रेंड सेट होगा। हार जीत से 2023 के लिए बड़ा मैसेज आएगा, इसीलिए बीजेपी अभी से इतनी सक्रिय है।